विशाल हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं, उनका जरा रुख कर लेते हैं। विशाल, समाजवादी पार्टी को पिछली विधानसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत है, खासकर इन जिलों में, इन 11 जिलों में, वो 33 था और बीएसपी हालांकि दूसरे नंबर पर थी, लेकिन वोट प्रतिशत उसको अच्छा खासा मिल गया था। सीटें 3 ही मिली थी, लेकिन 24.5 के आसपास कुछ वोट प्रतिशत था। इस बार जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स बीएसपी कर रही है, जैसे अयोध्या में 80 के दशक के बाद पहला कोई मुस्लिम कैंडिडेट जो है सामने खड़ा करना, ये क्या बताता है? ये रिस्क लेने वाली बात है या फिर कुछ तो है जिसे सोचकर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाया है? देखिए रूबिका, मायावती का इस बार जो पूरा चुनाव रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने दलित और मुस्लिम फैक्टर के इर्द गिर्द उन्होंने अपने पूरे ताने बाने को बुना है। अगर देखा जाए तो 100 के करीब मुस्लिम प्रत्याशियों को मायावती ने टिकट दिया है और इसके अलावा जो एससी वोट बैंक है वो मायावती के लिए बिल्कुल इंटैक्ट माना जाता है यूपी में। और इसीलिए भले ही इस पूरे इलाके में जो 11 जिले हैं इसमें बीएसपी सिर्फ 3 सीटें 2012 के चुनाव में जीती हो, लेकिन उसका वोट परसेंट लगभग 24% के करीब था। तो यही वजह है। और जो एक्सपेरिमेंट मायावती ने किया है, उनको ये यकीन है कि अगर मुस्लिम उनके साथ आ गया एससी समीकरण के साथ में, तो उनकी जो मजबूती है वो और ज्यादा हो जाएगी। और ये समीकरण लेकिन कितना फिट बैठेगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, पर जरूर मायावती ने ये सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला यहां पर अपनाया है। पर इसकी कामयाबी कितनी होगी इसके लिए हमें 11 मार्च का इंतजार करना होगा। और यही वजह है कि मायावती का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहता है, प्लस जो प्रत्याशी होता है या जिस पर वो दाव लगाती हैं वो अगर प्लस होता है तो उन सीटों पे बीएसपी निकलती है, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहता है। अगर हम यहाँ के चुनावी हार जीत का समीकरण देखें, भले ही अयोध्या सीट का हम देख लें, कभी यहाँ पर 4000 वोट से हार जीत होती है, कभी उससे भी कम वोटों से हार जीत होती है, तो मार्जिन हार जीत का बहुत कम रहता है, इसलिए वोट परसेंटेज बढ़ जाता है पर सीटें कम हो जाती हैं। रूबिका, विशाल बने रहिएगा हमारे साथ। उमाकांत जी, जो बीएसपी के एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे थे, लेकिन ये आतुरता तो बीजेपी में भी दिखी है। फैजाबाद की ही, क्योंकि वो वहां से बात कर रहे थे, 5 में से 4 सीटें तो बाहरियों को तरजीह दी गई है। ये आतुरता ही तो है। तो देखिए क्या है कि एक विडंबना होती है, जो ये लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का जो चुनाव होता है, और पिछले उत्तर प्रदेश में अगर 2012 या 2007 या 2002 के आंकड़ों की हम तुलना करें तो कम से कम मुझे मोटा अंदाज़ा ये है कि कम से कम 1/4 सीटें ऐसी होती है कि जो हार जीत का फैसला 10,000, 5,000, 4,000, 300, 200, तो इस लेवल पर जब ये जो लड़ाइयाँ सिमटती हैं तो निश्चित रूप से अपना वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए, टैक्टिकल वोटिंग कराने के लिए और कंसोलिडेट करने के लिए अपने वोट को, इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो देखती हैं कि उसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी देखा जाता है, उसमें सामाजिक जो रुझान है वोटरों का वो भी देखा जाता है। क्योंकि अगर आपके पास बसपा के पास अगर जो उसका दलित वोट बैंक है, अगर उसके पास 30,000 25,000 दलित वोट बैंक है और वहाँ 1.25 लाख वोट पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो चाहेगी कि समाजवादी पार्टी की वहाँ अगर अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को वोट दे देते हैं। तो मायावती जी के पास एक आर्ट है, उनके वोटरों का एक रुझान रहता है कि वो शिफ्ट होता है उनकी अपील पर। ये जो मायावती जी के वोटों का जो करेक्टर है वो बाकी लोगों के साथ वो परिभाषा फिट नहीं बैठती है कि उनका वोट शिफ्ट हो जाए। तो ये मायावती के साथ मायावती जी के साथ सबसे बड़ा फैक्टर, और मुझे लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ रही हैं या आगे बढ़ सकती हैं तो उनके लिए फैक्टर यही है कि उनका वोट शिफ्ट हो रहा है। वो दूसरे उन्होंने जो टैक्टिकल वोटिंग किया है, उमाकांत जी, डार्क हॉर्स की तरह जो है मायावती काम कर रही हैं। जी, बहुत तरीके से काम कर रही हैं। और उन्होंने मुस्लिम्स को जो दिया, जैसे अभी आपके कॉरेस्पोंडेंट ने एक बात बताई कि उन्होंने फैजाबाद अयोध्या वाली सीट पर एक मुस्लिम को मैदान में उतारा, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर अल्पसंख्यक वोट्स भी हैं, उनका जो अपना वोट बैंक है वो दोनों मिलकर के बाकी वोटों के समीकरण को खराब करते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने कोशिश की है कि वहां पर टैक्टिकल वोटिंग का गणित लगाया जाए। और समस्या यही है कि कोशिश उनकी ये होती है कि भाई अपना हिस्सा, वोट का हिस्सा कितना अधिक से अधिक खींच सकते हैं। यही गलाकाट प्रतियोगिता वोटों की, ये ग्राउंड पे भी दिखाई दे रही है। इसी को तो फिर नेक टू नेक कहते हैं। रामचंद्रन जी, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले अयोध्या में साधु संत की जो संख्या है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, भारी मात्रा में है, और यही भारी मात्रा में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। निर्वाणी अखाड़े के महंत हैं ज्ञानदास, उनसे बात की हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने।
बातचीत करने के लिए मौजूद हैं निर्वाणी अखाड़ा से महंत ज्ञानदास जी। महंत जी, क्या मुद्दा है अयोध्या का? आप वोट डालने यहाँ पर पहुंचे हैं। अयोध्या, इस समय अयोध्या के लिए केवल चुनाव नहीं हो रहा, पूरे प्रदेश के लिए चुनाव हो रहा है। पूरे प्रदेश का विकास कौन करेगा, कौन कर रहा है और आने वाला समय में कौन करेगा, इसलिए हम लोग वोट डालने आए हैं। महंत जी, आपको लगता है कि अयोध्या में राम का नाम सबसे ज़्यादा सियासत में इस्तेमाल किया जाता है जब भी चुनाव आता है? ये तो 25 साल से इस हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सबको पता है कि सियासत कौन कर रहा है और कौन सबको धोखा दे रहा है, वो तो सबको पता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं। राम मंदिर कोई मुद्दा है चुनाव में? वो तो बीएचपी जो संत जो अपना वो पट्टा बांधे घूम रहे हैं, उनसे पूछिए कि उनका मुद्दा है कि नहीं। आपका क्या मुद्दा है? आपका क्या मुद्दा है? विकास। विकास। हमको राम मंदिर चाहिए, लेकिन ऐसा राम मंदिर नहीं चाहिए जो खून के गारा से बना हो। ऐसा राम मंदिर चाहिए जो दूध के गारा से बना हो। तो आपने सुना, जो महंत हैं वो ये कह रहे हैं कि विकास पहला मुद्दा, और राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि जाइए उनसे पूछिए जिन्होंने वादे किए हुए हैं। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इस पर ज़रूर चर्चा होगी कि इस बार, क्योंकि हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार दशकों से खबरें देख रहे हैं और पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, क्या ऑल टाइम लो जिसका बार बार जिक्र हो रहा था, क्या इस तरीके की बातचीत या इस तरीके की बात सच में देखने को मिली है इन चुनावों में? इस पर बात होगी। जाऊं उससे पहले जल्दी से यूपी राउंड 5 हैशटैग लगाइए और ट्वीट कर दीजिए अगर आपने वोट किया है और सेल्फी ली है तो। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे इस बड़ी कवरेज में।